क्या है ये? क्या है ये? देखिए पेट्रोल है ये? पेट्रोल है ये? सारे हम सबके सामने, बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने पी रहे हैं। और ये दुकानदार रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ब्लैक में शराब बेचते हैं। बोतल्स दारू की, दारू बेचना बंद नहीं करोगे आपका? झूठ मत बोलो। आपकी दुकान से बोतल निकली नहीं निकली है? बोतल खाली है वो। क्या शॉप में रख लेते हो? यहाँ खुल्लम खुल्ला पूरे दिन और रात जो है जाम छलकते हैं। हम लोग यहाँ मार्केट में आ नहीं सकते। पी लिया भैया, घर जाके पी लेते तो। पब्लिक प्लेस में पीना अलाउड है? नहीं है। फिर क्यों पी रहे हो? रात को 11 बजे तक यहाँ पे गाड़ी गलोच होती है, मारपीट होती है, जाम लगा रहता है। यहाँ पे आते हैं दारू पी के, यहाँ यहीं पे पेशाब करते हैं। मैडम ये देखिए अपना घर है, ऐसे ही है। ये हमारा 100 मीटर की दूरी पे एसीपी ऑफिस है, वुमेन सेल है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जेल को दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी जो है रोहिणी सेक्टर 11 डी ब्लॉक के अंदर है। यहाँ खुल्लम खुल्ला पूरे दिन और रात जो है जाम छलकते हैं। यहाँ जो दुकानदार हैं वो खुल्लम खुल्ला ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर है, लोगों को किराने का सामान देते हैं। वो लोग लोगों को दारू परोस रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ देसी शराब का ये ठेका है सामने सरकारी, और यहाँ से शराब लेकर इन दुकानों में पिलाई जाती है। खुल्लम खुल्ला रात तक दारू चलती है। आस पड़ोस के रहने वाले लोग जो है काफी परेशान। उन लोगों ने हमें इस समस्या के बारे में बताया, तो आज हमारी टीम, झलको दिल्ली की टीम रोहिणी पहुंची हुई है। पी लिया भैया, घर जाके पी लेते तो। हाँ मैडम मैं अकेला थोड़ी हूँ। अकेले नहीं है तो क्या है? गलत काम कहीं भी करोगे? पब्लिक प्लेस है ये। तो मैडम आप मेरे से ही पूछ रहे हो? सभी से पूछेंगे। खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस में पीना अलाउड है? नहीं है। फिर क्यों पी रहे हो? मैं तो जा रहा था मैडम, इसलिए तो इसमें डाल रखा था। मैं तो जा ही रहा पीते देखा है मैंने भी। हाँ तो ये वही एक ही पैक बना था, इसमें आ नहीं रहा था तो इसलिए मैं जा ये बता दें, ये महिलाओं के लिए रहने की व्यवस्था है। और अभी आपको दिखाते हैं और भी जगह। ये शराब के ठेके खुले हुए हैं, जो काम बंद होने चाहिए वो खुले हुए पड़े हैं। ये देखिए ग्लास उसमें पड़े हुए हैं, ये सारे ग्लास यहाँ लगे हैं। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। जो पीते हैं यहीं पे टॉयलेट करके जाते हैं, इतनी गंदी स्मेल है। पब्लिक प्लेस के ये हालात है। अंकल जी एक और दुकान दिखाइएगा अपनी। आपको मैंने कई बार देखा, मैंने यूट्यूब ये पे देखिए, मैंने झूठ नहीं बोल। बहुत अच्छा काम। ये क्या है? वो क्या हुआ है? ये क्या है? ये क्या है? ये पीछे हटिए। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? देखिए पेट्रोल है ये? पेट्रोल है ये? क्या है ये? कोई सूंघ के बताइए क्या है भैया? अल्कोहल है। दारू है? बिल्कुल। क्या है ये अंकल? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है? यहाँ पे पिलाता है ये। नहीं, अपने क्यों पिलाते हो? क्यों पिलाते हो? यहीं पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों कर रहे हो? मैं पिलाता कहाँ हूँ? कॉल कीजिए, पुलिस बुलाइए। दारू पिलाने का ठेका ले रखा आपने? दारू पिलाता ही नहीं मैं तो ये कैसे निकल रही है आपकी दुकानों से? क्यों निकल रही है? ये देखिए यहाँ पे कैसे ये चिपका है, यहाँ खुलती है दारू, ये स्टिकर ये चिपका हुआ है। मैडम आने के बाद जो स्टिकर दारू की बोतलों पे लगे होते हैं पूरे काउंटर पे चिपकी पड़ी है। ग्लास अंदर से निकला है, बोतल अंदर से निकली है। ये हाल है राजधानी दिल्ली के सेक्टर 11 रोहिणी। देखिए बोतल्स के रैपर, डब्बे वगैरह सब पड़े हुए हैं। और वो दुकान में पिलाती है? हाँ जी, ये सारे के सारे। ये देखिए, ये डॉक्टर की दुकान है यहाँ पे, ये डॉक्टर की दुकान है। ये पेशेंट आते हैं यहाँ। दारू क्यों पिलाते हो भैया? दारू क्यों पिलाते हो? मैं थोड़ी पिलाता हूँ। कौन पिलाता है? ये देखिए गिलास। पापा पिलाते हैं? कौन पिलाता है? कौन पिला रहा था? कौन पिलाता है? कौन पिलाता है? क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम राजू है। राजू भैया क्यों पिलाते हैं दारू? दारू थोड़ी पिला है। क्या पानी पिलाते हैं लोगों को? वो तो बाहर निकालूं क्या मैं? ग्लास निकालूं यहाँ से, बोतल निकालूं यहाँ से? किसकी दुकान है ये मेरे मालिक की है, मैं मालिक काम कहाँ करता है? हूँ। मालिक कहाँ है? वो घर पे होगी। ग्लास दारू का, बोतल्स दारू की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो। और क्या है ये? लड़ाई करते आके दारू पी। क्या है ये? कहाँ है मालिक? बुलाओ। कहाँ है मालिक? घर पे होगा। बुलाओ, क्या नाम है?
अभी मैं तो नया नया लगा हूँ यहाँ पे। नया नया लगा है। ऑनर का नाम क्या है ये बताओ। ऑनर का नाम क्या है बताओ। मालिक का नाम इसका समझेगा। मैडम वो गंद करते हैं, हम सफाई करते हैं, लड़ाई भी करते हैं लोग, हमारे साथ लड़ाई करते हैं वो लोग आके, लड़ाई करते हैं। एक दो बार किधर से आए भैया अंदर? दारू क्यों पिलाते हो? दारू नहीं पिलाते दुकान पे, अच्छा। सामान वामान देके पैक करते हैं, वो साइड में अपने इधर उधर दुकान पीते में हैं। अंदर कैसे आऊँ बताओ? दुकान के अंदर अभी पीते हैं। निकालती हूँ बोतल तो मैं। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दुकान के अंदर जगह पिलाते नहीं। जगह दिखाओ कहाँ से आए। आ जाओ इधर से, आ जाओ। इधर से जगह इनकी दुकान में जाने की। सर लगेगा आपकी मैडम, सर सारे का दारू है इनके पास, दारू है इनके पास। दुकान के अंदर नहीं मिलेगी आंटी। कहाँ पे फिर? मेरी बाहर पिलाते हो या नहीं पिलाते हो? मैं दुकान पे नहीं पिलाता, सामान वामान पैक करके देता हूँ। क्यों बंदे नहीं? उधर ये आपकी दुकान पे दारू नहीं पिलाते? मेरी दुकान पे नहीं पीते, वैसे पीते उधर साइड ऐसा होता है या नहीं होता यहाँ? नहीं, यहाँ बैठ के खड़ा होके पीते हैं, पीते हैं। आप मना करते हो लोगों को? मना करते हो? मना करते मैं वो जबरदस्ती पीते सामने हैं। बैठ के पीते हैं। झगड़ा हुआ है यहाँ, वो 2-4-5 दिन पहले पुलिस आया था, मेरे साथ झगड़ा हो, मेरा ऑफिस में स्टाफ के साथ उसने मारपीट करे। शाम को 6 बजे के बाद हम बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। रात को 11 बजे तक यहाँ पे गाली गलौच होती है, मारपीट होती है, जाम लगा रहता है। इनको इतनी बार मैं खुद पर्सनली सबको समझा चुका हूँ, मगर भाई यहाँ पे खड़े होके मत दारू पीने दो, लेकिन ये इन्होंने कभी नहीं सुना। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन करी है, मैंने बहुत बार 100 क्या नंबर कह रहे पे हैं? वो महीना लेते हैं भाई, अच्छा ये सब लोग देते हैं भाई, देते महीना? बिल्कुल देते हैं भाई। गलत काम करेंगे तो देंगे ही ना। हाँ, गलत काम करेंगे तो देंगे बिल्कुल ही। बिल्कुल आपकी बात ठीक और है, पुलिस प्रशासन में बिका हुए। बिल्कुल। पहले पुलिस को सुधरना चाहिए, अच्छा, तभी देश क्रांति सुधरेगा। अपने घर से क्यों नहीं हो सकती अंकल? अगर हम ही बदल जाएं तो मजाल है कोई हमारे साथ गलत कर जाए। नहीं नहीं, आपकी मैं यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ, मैं आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे को अच्छा लगा आज भी। पीछे स्कूल है, दीवार की स्कूल है। 100 मीटर के अंदर ठेका नहीं होना चाहिए, मगर आप देख सकते हैं 100 मीटर तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रशासन को नहीं दिखता, नहीं दिख रहा। सरकार को नहीं दिखता। अब नहीं। कराया गया है। हाँ, बहुत बार अवगत कराया गया जी। यहाँ के क्षेत्रवासी इतने परेशान है, आस पड़ोस में आप देख सकते हैं पता करके कि यहाँ पर स्थिति बड़ी बदहाल है और लोग बाग शराब पीते हैं। और ये नहीं है, देखो शराब तो हर जगह बिकती है, मगर एक तरीका होता है लेके जाए अपने घर बैठ के पिए, मगर यहाँ पर लेकर यहीं खोल के पीते हैं, तो ये एक बदहाल स्थिति है इस क्षेत्र की। तो ये बिल्कुल इस पर रोक लगना चाहिए। सबसे बड़ी गलती, एक तो 100 मीटर के अंदर ये दुकान है स्कूल के, दूसरी ये जनरल स्टोर जो खुले हैं, ये जो लोगों को जरूरी सामान देने के बजाय लोगों को चखना और शराब परोस रहे हैं। आपको बता दें, सफाई की अगर मैं हाँ। सफाई की तरफ आपका ध्यान दिलवाऊं तो वहाँ पे थोड़ा सा खोपचा है जहाँ पे रोशनी नहीं है, और वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि बाथरूम कर करके, पेशाब कर करके इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, इतनी गंदी बदबू आती है कि अगर कोई पास में से निकल जाए तो वो बीमार हो जाएगा। वहाँ पे आप देखिए क्या बुरी हालत चल रही है वहाँ पे। और ऐसा नहीं है यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, साफ सफाई होती है। हमारे MLA साहब बहुत कोशिश करते हैं कि ये एरिया साफ सुथरा रहे, लेकिन यहाँ पे आते हैं दारू पी के, यहाँ यहीं पे पेशाब करते हैं। देखिए पूरी पब्लिक प्लेस को पेशाब घर बना के रख दिया है। ये इतने दूर दूर तक स्मेल आ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। सारा एरिया ऐसा है, यहाँ से लेकर उस कोने तक। मैडम ये देखिए अपना घर है, ये हमारा ऑफिस का दरवाजा है, यही हम खुद साफ करते हैं, सामने दरवाजा है, ये सारे जो। आंटी जरा एक बार आप भी बताएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं डी ब्लॉक से ही हूँ, मैं भी पड़ोस में ही साथ में ही रहती हूँ। यहाँ पर तो उन्होंने हद कर रखी है। स्कूल, एक भाई साहब भी बता रहे थे एक स्कूल है, बट एक स्कूल नहीं है, चारों तरफ से स्कूल है, एक नहीं। और बच्चों पे बताइए कितना असर खराब होता है, बच्चों पे भी तो असर आता है। ठीक है, शराब का ठेका होता है सब जगह, मैं मानती हूँ, हो कहीं कहीं हो, लेकिन ऐसे वीरान जंगल में कोई अलग सी जगह होनी चाहिए जो लें और बोतल लेके चले जाएं। लेकिन यहाँ तो खड़े होके सरेआम सबके सामने, बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने पी रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? जो साथ साथ स्कूल में है वो लोग भी स्कूल से छुट्टी करके बंक करके यहाँ आके खड़े होते हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। एक बात हम मैं कहना समाज चाहता हूँ, रात को 10 बजे का टाइम होता है ठेके बंद होने का, पर ये दुकानदार रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ब्लैक में शराब बेचते हैं, और रात को लोग हल्ला तारते हैं, गाड़ी में आके हॉर्न बजाते हैं और ब्लैक में दारू लेके जाते हैं। इस कारण यहाँ का माहौल बहुत खराब हुआ पड़ा है।
ये जनरल स्टोर वाले दारू हाँ जी, हाँ जी, ब्लैक में बेचते हैं, डबल रेट पे दारू बेचते हैं, जिसके कारण यहाँ का माहौल और खराब हुआ पड़ा है। चाहे संडे हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे कोई भी दिन हो, माल बेचते हैं। ड्राई डे को भी है, चाहे ड्राई डे हो, चाहे कोई भी दिन हो, हाँ जी, ब्लैक में सामान बेचते हैं। शाम को जी यहाँ तो 2-3 बार तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो आदमी इधर जा रहे हैं बेचारे, उनको दारू पीने वालों ने पकड़ा है, उनको मार के उनका सामान भी छीन के लेके गए। पुलिस की भी विजिट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। मेरे साथ झगड़ा हुआ था, मैं ढाबे पे रोटी लेने गया तो बोला वो फ्रिज में भी पक्का दारू होगी। नहीं बता सकता हूँ। ढाबे पे गया, मैंने बोला भाई रोटी लेने दे, मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करा, मेरे ऐसे मुंह पे मारा, मेरे ऊपर दांत में लग गई है। तब मैंने 100 नंबर पे फोन किया, ये भाई लोग आए, इन्होंने बचाया मुझे। मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक महिला होने के नाते क्या समस्याओं को फेस करते हैं यहाँ पर? हम लोग तो बहुत समस्या फेस करते हैं। यहाँ पर बच्चे हैं हमारे घर में, यहाँ पर लाइब्रेरी है, दोनों साइड में स्कूल है, हम लोग यहाँ मार्केट में आ नहीं सकते। एकदम गाली गलौज और शीशा लेके, क्या बोलते हैं, बॉटल लेके तोड़ना, तोड़ फोड़ करना, चीखना, गाली रिक्शा नहीं ले सकते। एक बार हमारे साथ मेडिकल इमरजेंसी हम रिक्शा के लिए गए तो यहाँ जो भी लोग मिले ना आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, इट इज अनसेफ माहौल, आप ये कह सकते हैं। बहुत ज्यादा राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, उस राजधानी दिल्ली के अंदर महिला सेफ नहीं है बिल्कुल, इस एरिया में तो नहीं है। देखो D2 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फेमस है, यहाँ पर आसपास सारे में स्कूल एरिया है, ट्यूशन सेंटर्स है, लाइब्रेरी है, लेकिन स्टिल यहाँ का जो माहौल है वो देखने लायक नहीं है। बहुत गंदा माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। आपने देखा भी होगा शॉप्स के हाल क्या है, किस तरह से यहाँ लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यही सिचुएशन यहाँ फेस की जाती है। शाम के बाद तो आप यहाँ से जा ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हालत खराब है। हम लोग तो आते ही नहीं इस तरफ, लेकिन बच्चे को तो जाना पड़ेगा ना, ट्यूशन जाते हैं, लड़ाई होती है इतना गाली गलौज, माय गॉड, बहुत खराब। सर बताइए क्या कैसे सॉल्यूशन हो सकता है आपकी समस्या का? सॉल्यूशन सभी जनता मिलके जैसे आज इकट्ठी हुई है, ऐसे इकट्ठी हो गए, इनके ऊपर यही इसी ढंग से कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट जा चुका है, SHO के पास जा चुके हैं, या जो पार्षद है उनके पास भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। दारू बेचना बंद नहीं करोगे आप रात को? दारू में कहाँ बेच रहा, दारू बेच रहा। अभी क्या छुपा रहे थे आप? कहाँ छिपा रहा था, यही सब है। क्या छुपा रहे थे? क्या छिपाऊंगा मैं? थोड़ी देर तक कर जा, मैं क्या छिपाऊंगा? ये बताओ, आप खुद दूसरों को शराब पिला रहे हैं, आप मैं दारू नहीं पिलाते? झूठ मत बोलो। मैं क्यों पिलाऊंगा? झूठ मत बोलो। आपकी दुकान से बोतल निकली नहीं निकली है? बोतल खाली है वो। क्या शौक में रख लेते हो? दारू थी। दारू क्या करी थी ग्लास में? शौक में रख रखा था, यहाँ पे आपको डिस्प्ले के लिए रखना था। नहीं, 50 बार मैं बोल के गया हूँ जी इसको। अगर आपका बेटा ही, आपकी बेटी यहाँ दारू पी के पड़े होंगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। आप खुद परोस क्यों रहे हो? मैं जकर भला तो हो भला, मैं पिलाता नहीं ना मेरा। क्या हो रहा? तो फिर क्यों निकला आपकी दुकान से? बेटे की भी दुकान खुला रखी है? और किसकी है? इन्हीं की है। इन्हीं की दुकान, हमारा दुकान थोड़ी है। और किसकी है? ये ताऊ चाचा हैं जी, सारे के सारे ताऊ चाचा बेटा एक बेच चला गया। अब भाई क्यों फांसी दवा रहे हैं? मैं पर्सनली इसको 50 बार बोल चुका हूँ कि गुप्ता यहाँ पे बैठा के दारू मत पिलाया कर भाई, यहाँ पे माहौल खराब होता है। तो मेरे से अकड़ के बात करता है। अगर आप पकड़े गए दोबारा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो हमारे पास पिएगा थोड़ी, पिलाता नहीं ना। और प्रशासन को हम कम से कम 1000 बार इतला कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी 10 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। ये राजधानी दिल्ली का वो एरिया है जहाँ खुल्लम खुल्ला शराब बिकती है, और बगल में सरकारी ये ठेका है जहां दारू बिकती है। अभी बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर लगभग 1 साल होने वाला, बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और क्या बदलाव देखने को मिला आप देख सकते हैं कि रात को 12-1 बजे तक की शराब की दुकानें खुल, ये 10 बजे सरकारी दुकान बंद तो हो जाती है, पर ऐसे बता दें ये समाज के हमारे कुछ ठेकेदार हैं जिन्होंने औरगंद मचा रखा है। रात को 12-1 बजे तक ये बता रहे दुकान खोल के रखते हैं, और अभी इन्हीं की दुकान से दारू का ग्लास भी निकला है, बॉटल्स भी निकली है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम जी नहीं पिलाते। भैया ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, आज मैं दारू बेचूंगा कल तू दारू बेचियो। ये वो लोग हैं
यही सीख दे रहे हैं हमारे समाज को, ये इन्हीं लोगों से सीखते हैं। गलत चीजें बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। आप बताइए, राजधानी दिल्ली में इस तरीके का माहौल होना चाहिए कि महिलाएं सेफ नहीं महसूस कर पा रही हैं। महिलाएं बता रही हैं 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद घरों से नहीं निकल पाते। यहाँ डॉक्टर की दुकान है, लोग इलाज कराने के लिए नहीं आ पाते। ये राजधानी दिल्ली का माहौल है। क्या रेखा गुप्ता इस राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके के इलीगल ठेके या कहे शराब के ठेके ऐसे एरिया में खुलवाने हैं जहां पर सिर्फ पुरुष ही आते जाते हों? ऐसी जगह खुलवाएं जहां पे महिलाएं सेफ, जहां रेजिडेंशियल एरिया है। और ये बता दें, बिल्कुल ये कह सकते हैं कमर्शियल एरिया पर सामने ही रेजिडेंशियल एरिया जहां महिलाएं भी रहती है, घर है, मकान है, दुकान है लोगों की, और लोग आते जाते हैं। पर बता दें खुल्लम खुल्ला यहाँ दारू पिलाई जाती है। रेखा गुप्ता जी से गुहार है, लोगों को कहना है कि हम अपने शासन से, प्रशासन से यही कहना चाहेंगे इस तरीके के जो जनरल स्टोर पे खुल्लम खुल्ला रात को दारू पिलाई जाती है वो बंद की जाए। आप लोगों ने लोगों के माध्यम से सुन लिया इनकी समस्याओं के बारे में। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के आके खुल सके और इस तरीके के सरकारी जो शराब के ठेके खुले, इस तरीके की चीज़ों पे भी रोक लगे। अगर ये ठेके बंद नहीं होंगे, चाहे सरकारी ठेका हो चाहे प्राइवेट ठेका हो, इस तरीके के एरियो से या तो दूर हो जहाँ महिलाओं का आना जाना या एजुकेशनल हब ना हो। जिसको दारू पीनी है वो अपने घर जाके पिए, ना कि सार्वजनिक स्थलों पर पिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ासतौर पर उन शराबी भाइयों से गुजारिश है जो खुल्लम खुल्ला शराब पीते हैं, कम से कम अपने परिवार, अपनी बहन बेटी मानकर ही घर जाके लोगों को, किसी को परेशान ना करें, या लड़ाई झगड़ा ना करें, ना गाली गलौज करें। घर जाइए, दारू पीजिए और सो जाइए। हम कोई शराब को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे, पर खुल्लम खुल्ला राजधानी दिल्ली के अंदर आप लोगों ने शराब फैला रखी, खुल्लम खुल्ला जाम छलक रहा है। शाम को 6 बजे का समय हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे माहौल इतना गंदा हो चुका है, टॉयलेट करके पूरा यूरिन पास करके या पूरी गलियां गंदी करके पूरा कॉरिडोर गंदा है। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको